अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और प्रीवियस लेक्चर जो था स्टेलर एवोल्यूशन पे, वो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आज हमने छोटा सा पोर्शन करना है सन का। प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था आपको सन का, कि ये भी एक स्टार है और ये स्मॉल स्टार है, इतना बिगेस्ट स्टार नहीं है। और ये इसके क्या क्या स्टेजेस होंगी, किस तरह से ये सन हमारा वजूद में आया और किस तरह से इसका एंड होगा, तो ये सारा जो है ना वो आज के लेक्चर में देखेंगे। प्रीवियस भी आपने बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ ही लिया। तो द सन जो है बेटा, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पहले ज़रा समझ लें कि एक बात आपने याद रखनी है कि ये वो स्टार है जो अर्थ के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है। फिर ये मेन सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी है, हमें ये हीट एनर्जी भी प्रोवाइड देता है और एनर्जी भी देता है। ओके, इट वाज फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ये आपकी बुक्स की लाइंस ही हैं। और ये किस तरह से बनता है? तो सबसे पहले तो बेटा ये नेबुला में कन्वर्ट होगा, ये फिगर में देख सकते हैं आप। ये देखें, सबसे पहले तो नेबुला की फॉर्मेशन होती है। नेबुला क्या होता है? गैसेस होती हैं और इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ग्रेविटी की वजह से ये जब ये क्लोज आते हैं तो फिर एक प्रोटोस्टार बन जाता है। ये आपका प्रोटोस्टार जो है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, डेंस ऑब्जेक्ट होता है। और उसके बाद जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और फिर वो प्रोटोस्टार किस में कन्वर्ट होता है बेटा? मेन सीक्वेंस में कन्वर्ट होता है। मेन सीक्वेंस के बाद फिर ये रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा। और उसके बाद ये प्लानिटरी नेबुला के बाद वाइट ड्वार्फ। अब ये क्या होते हैं, तो आपको इसके लिए मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है वो सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी ये आपकी बुक की फिगर है, यहाँ पर ये नाउ यानी इस पॉइंट पे आज के डेज में जो सन है वो इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और अभी इसके बाद ये जो सन है ये रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा, फिर प्लानिटरी नेबुला, फिर वाइट ड्वार्फ में, और इस तरह से इसका एंड हो जाएगा। अब ये कुछ पॉइंट्स है, वैसे ये आपकी बुक के तो नहीं है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा जो है ना वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकाले हैं। और एक तो है डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ये कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। इसकी एज कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर्स। रेडियस आपने याद रखना है, बल्कि याद नहीं रखना, जनरल नॉलेज के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। डायामीटर है, मैस आप याद रख सकते हैं, माइट भी आपको कोई एमसीक्यूज वगैरह आ जाए। मैस इसका कितना होता है? 1.99 10 to the power 30 kg। अब जो हमारा प्लानिटरी सिस्टम है, अगर ओवरऑल प्लानिटरी सिस्टम का जो टोटल मैस है उसका 99.8% मैस जो है वो सन के पास है। अब सन की कंपोजिशन भी देख लेते हैं। सन में हाइड्रोजन है, हीलियम है। हाइड्रोजन 74% है और हीलियम जो है वो 24% है। अदर हैवियर एलिमेंट भी है, वो 2% है। अब इसका कोर का टेम्परेचर जो है वो 15 मिलियन केल्विन इसका टेम्परेचर होगा। फिर बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बल्कि इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एवरी सेकेंड द सन कन्वर्ट्स नियरली 600 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। मींस कि हर सेकंड में 600 मिलियन टन हाइड्रोजन के वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, 4 मिलियन टन मैस। अगर हम मैस की टर्म में बात करें तो इतना 4 मिलियन टन मैस जो है एक सेकंड के अंदर वो मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है बाय यूजिंग द E = mc² इस इक्वेशन से आप ये एनर्जी निकाल सकते हैं। अब अगर आप इसको जाउल में कन्वर्ट करेंगे ना तो आपको ये फिगर मिलेगा 3.8 × 10 to the power 26 जाउल, जो सन एक सेकंड में प्रोड्यूस करता है। और अगर आप इस अर्थ पे देखें, जो ह्यूमंस हैं, जितने भी पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, वो कुल मिला के पूरे साल की जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो कितनी है? 6.0 × 10 to the power 20 जाउल। यानी इंसान पूरी दुनिया के मिलकर पूरे एक साल में इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। जबकि सन जो है इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, 10 to the power 26 पावर है इसमें, बहुत ज़्यादा एक सेकंड में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब आप खुद ही समझ है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है सन एक सेकंड के अंदर।
हाँ बेटा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी। एग्जांपल नंबर 13.3 है, अ स्टार हैज़ अ mass, mass गिवन है, रेडियस भी गिवन है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल प्रेशर एंड कंपेयर इट विद द इंटरनल प्रेशर। आपने फिर इंटरनल प्रेशर के साथ उसको क्या करना है, कंपेयर करना है, अपने ग्रेविटी का प्रेशर निकालना है। तो बेटा मैस, रेडियस गिवन डाटा में, और ये आपका पी आई मतलब इंटरनल प्रेशर है। इंटरनल प्रेशर वो प्रेशर है जो कोलिजन्स की वजह से जनरेट हो रहा है, और पीजी आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसमें अब वो जो फार्मूला बुक में है वो कुछ न्यू फार्मूला उन्होंने बना लिया, हम उसको थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं, ताकि आपको ये ना हो कि ये फार्मूला आया कहाँ से है। तो हमारे पास जो हाइड्रोस्टेटिक इक्वेशन थी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, वो क्या थी, वो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम आर इंटू रो आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, कैपिटल आर कर दें, चलें इसको इस तरह से कर देते हैं। ये फार्मूला था बेटा। और इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो स्टार है, सेंटर पे प्रेशर कितना होगा। अब इसका जो प्रेशर है ना वो चेंज होगा फ्रॉम पीजी टू ज़ीरो। सेंटर पे जो ग्रेविटी का जो प्रेशर होगा वो पीजी होगा, और अब जैसे जैसे आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो ये जो प्रेशर है ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, मतलब ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो ये आपका इनिशियल, ये आपका फाइनल। और फाइनल पे जो रेडियस होगा वो कैपिटल आर है, और पीजी पे जो रेडियस है वो ज़ीरो है। तो इसके अकॉर्डिंग है ना, प्रेशर प्रेशर की वैल्यूज आप पुट करेंगे, ये देखें ज़रा, डेल्टा पी, डेल्टा आर, इसको सिंप्लीफाई, चेंज कैसे निकालते हैं, पी एफ माइनस पी आई के साथ आप निकालेंगे, इसी तरह आर एफ माइनस आर आई। अब मुझे बताएं कि फाइनल प्रेशर क्या है। फाइनल प्रेशर ज़ीरो हो गया था ना, यानी आप यहाँ सेंटर से आप चले और आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, तो फाइनल आपका प्रेशर जो सरफेस पे प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, माइनस इनिशियल प्रेशर, सेंटर पे प्रेशर कितना होगा, वो पीजी होगा। पीजी ही बेसिकली आपने फाइंड आउट करना है। अब रेडियस भी, फाइनल रेडियस क्या होगा, वो कैपिटल आर हो जाएगा, और सेंटर पे रेडियस तो इसका बनेगा ही नहीं, सेंटर पे इसका रेडियस ज़ीरो होगा। अब ये इक्वेशन क्या बन गई है, डेल्टा पी एंड डेल्टा आर माइनस पी जी डिवाइडेड बाय आर, ये इक्वेशन बन गई है आपके पास। ये वैल्यू नोट डाउन कर लें ज़रा, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा ठीक तरीके से लिख देता हूँ। पी जी डिवाइडेड बाय आर, ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन नंबर वन। अब इसी तरह आप जो है वो डेंसिटी की वैल्यू भी निकालेंगे। डेंसिटी आर ये क्या होता है, ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास वॉल्यूम आर का क्यूब, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। इससे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर टू। और ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर वन है, इसमें मैं ये पुट कर दूंगा, बल्कि इसको इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं, इक्वेशन ए। अब देखें, ये इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ये दोनों वैल्यूज जो है ना वो मैं इक्वेशन ए में पुट करूंगा। पुट देम इन इक्वेशन ए। तो बेटा ये जो फॉर्म बनेगी माइनस पी जी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ये देखिए, ये स्क्वेयर ये आर के साथ कैंसिल, पी जी इज इक्वल टू ओ कैपिटल जी कैपिटल एम, एम और एम का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर क्यूब नीचे वाले आर के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, आर की पावर फोर आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी है, ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल आउट कर दें, तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला बनेगा पी जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर की पावर फोर। ये फार्मूला बनेगा, और यही फार्मूला हमने क्या करना है अब न्यूमेरिकल में यूज़ करना है। तो आई होप कि ये प्रूव आपको समझ आ गया। और अब हमने क्या करना है, हमने इसको अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो देखिए बेटा, ये पीजी हमने फाइंड आउट करना है, और बस हमें वैल्यू लिख लो। कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी की वैल्यू थी 6.67 टेन टू द पावर माइनस 11। और बेटा मैथ्स मैथ्स के ऊपर गिवन था, वो था 2 10 टू द पावर 30 के जी डिवाइडेड बाय रेडियस। और रेडियस की वैल्यू भी आपको गिवन थी ना, वो थी 7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर।
आप इसको सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो ये पीजी का जो प्रेशर मिलेगा वो मिलेगा 1.3 10 to the power 14 पास्कल। जबकि इंटरनल प्रेशर कितना था, इंटरनल प्रेशर की जो वैल्यू गिवन थी हमें वो थी 1.0 10 to the power 14 पास्कल। आप देखें पीजी और पीआई यानी ग्रेविटेशनल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, देखिए पावर सेम है। तो मैं कहूँगा कि जो स्टार है वो स्टेबल स्टेट में है, वो हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम में होगा स्टार। ठीक है, तो आई होप ये न्यूमेरिकल समझ आ गया। अब ये बाकी सारे भी इसी फार्मूले से होंगे न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स। तो देखिए अ मैसिव स्टार हैज़ अ मैस गिवन है आपको, रेडियस बी गिवन है, एंड द इंटरनल प्रेशर बी गिवन है, चेक वेदर द स्टार इज स्टेबल। अब आपसे पूछ रहा है, अब आपने क्या करना है, पीजी फाइंड आउट करना है, और इसके साथ जो है ना इंटरनल प्रेशर के साथ आपने इसको कंपेयर कर लेना। अगर तो वैल्यूज इक्वल आती हैं तो इसका मतलब है स्टेबल है, अगर इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल नहीं है। तो बेटा यही फार्मूला लगेगा, आप यही फार्मूला अप्लाई कर लें, कैपिटल जी कैपिटल एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर की पावर 4। अच्छा ऊपर जो मैंने कैलकुलेशन की है ना उसमें ये देखें, ये मैंने पावर्स ऐड नहीं की, ये पावर 4 है और यहाँ पे स्क्वेयर है। ठीक है, तो ये केयरफुली आपने जो है ना ये मिस्टेक नहीं करनी। अब बेटा इनका जो डाटा गिवन था वो भी आप पुट करें ज़रा। देखिए कैपिटल जी की वैल्यू अगेन 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power -11, और बेटा कैपिटल एम मैथ कितना गिवन था 4 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 30, इसका आप ले लेंगे स्क्वायर और फिर डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस की वैल्यू थी 5 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 8, 8 की पावर 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 1.7 10 to the power 15 पास्कल, ये आपका आएगा पीजी। अब इंटरनल प्रेशर कितना गिवन था यहाँ पर, इंटरनल प्रेशर जो था बेटा, इंटरनल प्रेशर की वैल्यू गिवन थी 1 10 to the power 14 पास्कल। आप देखें ग्रेविटी कितनी, ग्रेविटेशनल प्रेशर जो है ना वो ग्रेटर है। अब अगर ग्रेविटी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ग्रेविटी डोमिनेट करेगी तो क्या होगा, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ग्रेविटी जब डोमिनेट करेगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, गैसेस बहुत ज़्यादा क्लोज आएंगी जिससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और स्टार जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, अगर तो वो बहुत बड़ा स्टार है, बिगर स्टार है, तो सुपरनोवा होगा, एक ज़ोरदार धमाका हो जाएगा। और अगर वो मैसिव स्टार नहीं है तो फिर बेटा वो प्लैनेटरी नेबुला में कन्वर्ट होगा और फिर वो वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अनस्टेबल है, आपने बताना क्या है कि स्टार जो है वो अनस्टेबल है, वो हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। बिल्कुल इसी तरह बेटा ये एक और एग्जांपल कर लेते। 13.5 है, स्टार है सब मैस आपको गिवन है, रेडियस गिवन है, इंटरनल प्रेशर गिवन है, डिटरमिन द स्टेट ऑफ स्टार। अगेन आपने बताना है स्टेट क्या होगी स्टार की। तो डाटा सारा गिवन है, अगेन वही फार्मूला, पी जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्क्वेयर एंड पावर आर की पावर 4, 6.67 10 to the power -11, एंड मैथ्स कितना गिवन था बेटा 1 10 to the power 30, और स्क्वायर ले लें आप। और अब आपने इसका रेडियस 1 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 9, और पावर आ जाएगी 4। कैलकुलेट करें, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you will get the answer which is 6.67 10 to the power 13 पास्कल। ये आपका आएगा पीजी। अब इंटरनल प्रेशर हमें कौन कितना गिवन था, इंटरनल प्रेशर की जो वैल्यू थी बेटा वो हमें गिवन थी 5 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 14 पास्कल। अब देखें पी आई जो है ना इंटरनल प्रेशर इस केस में ज़्यादा है, तो अब क्या होगा, स्टार क्या होगा, अब ये एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होके ये रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा आई होप कि ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में, और
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।